अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BRA न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। यहाँ पर शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। कराची UN विमेन पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द का अल-दुआ सेफ हाउस का दौरा ख़वातीन की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी खिदमात को खराज तहसीन। ख़वातीन के हकूक़ और मसावात के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN विमेन के एक मुअज़्ज़ज़ वफ्द ने डिप्टी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव मोहतरमा फहमीदा इकबाल की क़यादत में कराची में कायम अल-दुआ सेफ हाउस का दौरा किया और वहाँ मुक़ीम तशद्दुद और मसाइल की शिकार ख़वातीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। वफ्द में विमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट की पोर्टफोलियो हेड मोहतरमा फरीहा अम्मार और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोहतरमा ज़रका मौजूद थी। सेफ हाउस पहुँचने पर अल-दुआ रिलीफ फाउंडेशन की चेयरपर्सन और नामवर कानूनदान एडवोकेट हुमैरा मेमन ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और इन्हें सकाफती सिंधी अजरक पेश की। तारुफी सेशन के बाद एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद हुआ जिसमें ख़वातीन के समाजी किरदार, इनके मैंडेट और मुआशरे में इनके तहफ़्फ़ुज़ पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। एडवोकेट हुमैरा मेमन ने वफ्द को अल-दुआ रिलीफ फाउंडेशन की अब तक की नुमाया कामयाबियों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन न सिर्फ ख़वातीन को छत फराहम कर रही है बल्कि ख़वातीन के हक़ में कानून साजी, प्रो विमेन लेजिस्लेशन और वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर्स के क़याम के ज़रिए तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन को एक ही छत तले कानूनी, तिब्बी और नफ्सियाती इमदाद फराहम करने के लिए कोशा है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर फहमीदा लगारी के केस का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। वफ्द को बताया गया कि किस तरह फाउंडेशन ऐसे पेचीदा केसेस में ख़वातीन को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी जंग लड़ रही है। UN विमेन पाकिस्तान के वफ्द ने अल-दुआ सेफ हाउस के माहौल और वहाँ मौजूद नज़्म व ज़ब्त की तारीफ़ करते हुए इनसे इंसानियत की खिदमत की एक अस्सी मिसाल करार दिया। मोहतरमा फहमीदा इकबाल ने कहा कि ख़वातीन को मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना और इन्हें तशद्दुद से पाक माहौल फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है और अल-दुआ फाउंडेशन इस मकसद के लिए काबिल फ़ख्र काम कर रही है। एडवोकेट हुमैरा मेमन ने UN विमेन पाकिस्तान के वफ्द का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इरादा किया कि वो मज़लूम ख़वातीन की ढाल बनकर इनके हक़ूक़ की जंग जारी रखेंगी। यहाँ पे इसको चूज़ क्यों किया गया, और मेरा सबसे पहला सवाल ही हुमैरा साहिबा से ये था। लेकिन जिस तरह से हुमैरा की लीडरशिप के अंदर ये दुआ हाउस चल रहा है, सेफ हाउस चल रहा है, मेरी दुआ है कि ये दुआ हाउस है उसमें मैं एक चाहूँगी कि एक दिन ऐसा आए कि जहाँ पे कोई खातून ना आए, क्योंकि जब तक हम तशद्दुद के अमल को नहीं रोकेंगे, जब तक कि हम रवैयों में तब्दीली नहीं लेकर आएंगे। मैंने आज यहाँ पे जब विज़िट किया तो यहाँ पे ऐसी कई ख़वातीन थी, बच्चियाँ थी, छोटी छोटी बच्चियाँ, 13 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची जो अपने घर से निकल कर आ गई, किसी के भाई ने उसको निकाल दिया, किसी के शौहर ने उसको तलाक दे दी है। मतलब मुझे ये समझ नहीं लगती कि इस माशरे में ये माशरा तनज़्ज़ुली का इतना शिकार क्यों है। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुमैरा आपकी बहुत ज़्यादा कि जिस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ये अपना ये सारा फंक्शन चला रही हैं और जिस तरह से केसेस को ये प्रो बोनो बेसिस पे डील कर रही हैं, जिस तरह से लीगल एड प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरह से आप श्योरिटी दे के ख़वातीन को उनके घर पहुँचा रही हैं, उनकी मीडिएशन कर रही हैं, उनमें फैसिलिटेट कर रही हैं, जिस तरह से उनको अपने घर वालों से मिला रही हैं। This is beyond my words. This is beyond my appreciation, and UN Women really appreciates that Humaira so very much. And I'll be really taking this forward कि हम किस तरह से ऐसे सेफ हाउसेस को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकें कि वो ज़्यादा फंक्शन करें और वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वन स्टॉप शॉप जो है क्राइसिस सेंटर के तौर पे, जहाँ पे हर चीज़ एक खातून जो आने वाली है उसको तहफ़्फ़ुज़ फील हो और उसको शुरू से लेके आखिर तक तमाम चीज़ें जो हैं उसको एक ही छत के नज़दीक मिलें। और हुमैरा आपका विजन देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, एंड आई रियली अप्रिशिएट। एंड मैं कोशिश करूंगी कि जहां कहीं भी मैं जाऊं मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊं कि आप लोग किस तरह से काम करें। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हम इनको उन औरतों के नज़दीक लेकर जाएं जो औरतें इन डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी किस्म के भी अब्यूज़ का शिकार होती हैं। बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले तो मैं मैडम फहमीदा की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो खुद आई यहाँ पे, अपनी टीम के साथ आई और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। ये मेरे लिए बहुत एक एजाज़ है और मैं हमेशा की तरह यही एक पैगाम दूंगी कि हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली। हमें बहुत क्राइसिस है इस सेफ हाउस को चलाने में, क्योंकि मैं अपने ओन पे तो जितना कर सकती थी मैं कर भी रही हूँ, लेकिन अब भी मुझे नीड है कि मुझे देखने वाले जो है इसमें फाइनेंशियली मेरा साथ दें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ।